तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरे घर में रसोई गैस है। और जो केरोसिन से खाना पकाते हैं या मिट्टी के तेल से पकाते हैं या लकड़ी से पकाते हैं, उनके मन में रहता है इसके घर में तो रसोई का सिलेंडर आ गया, मेरे घर में कब आएगा। और बेचारे गरीब लोग, सामान्य लोग एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए नेताओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अरे साहब कुछ करो ना, एक आध किसी को बता दो ना, मुझे गैस का कनेक्शन मिल जाए। यही चलता है कि नहीं चलता है? यही चला है कि नहीं चला है? अरे एक जमाना था, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ही साल पहले एमपी को 25 रसोई गैस की कूपन मिलती थी। 25, एक साल में 25। और वो एमपी के घर लोग सुबह आते थे, साहब एक कूपन दे दो ना, मुझे गैस का कनेक्शन लेना है। बेटे की शादी होने वाली है, बहू शहर से आने वाली है, अगर गैस नहीं होगा तो शादी अटक जाएगी, एक कनेक्शन दे दो। ऐसे दिन थे। और ये नेता लोग कल आना, परसों आना, अगली बार देखेंगे, अभी खत्म हो गया। यही होता था कि नहीं होता था? यही होता था कि नहीं होता था? भाइयों बहनों, और एमपी भी 25 गैस के कनेक्शन दिए तो बड़ा खुश हो जाता, तो उसको लगता वाह 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 क्या काम कर दिया है। भाइयों बहनों, वो भी एक सरकार थी जो 25 कनेक्शन के लिए बहुत बड़ा काम मानती थी। और ये भी एक सरकार है। आपने बनाई हुई सरकार है ये, काशी वालों ने बिठाई हुई सरकार है ये। वो क्या कहते हैं, वो 25 कनेक्शन का काम देते थे। हमने निर्णय कर लिया 3 साल में 5 करोड़ परिवार को गैस का कनेक्शन दे देंगे। भाइयों बहनों, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं। मुझे बताइए, डॉक्टर कहते हैं 2 सिगरेट पियोगे तो भी कैंसर हो जाएगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सिगरेट बंद करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इन मेरी गरीब माताओं का क्या होता होगा? क्या इन गरीब माताओं को मरने देना चाहिए? उनको बीमार होने देना चाहिए? उनके बच्चों को बीमार होने देना चाहिए? उनको इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अमीरों के लिए तो बहुत सरकारें आके चली गई, अमीरों को देने वाली सरकारें बहुत आके गई। ये सरकार गरीबों को देने के लिए आई है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 करोड़ परिवारों को, ये गरीब परिवार हैं जिनकी किसी नेता से जान पहचान नहीं है, जिनके पास गैस का सिलेंडर लेने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए ये सरकार है मेरे भाइयों बहनों, उसके लिए सरकार है। और इसका परिणाम ये होगा, उन माताओं की तबीयत तो अच्छी होगी, बच्चों की तबीयत अच्छी होगी, घर के अंदर उनको अब समय ज्यादा मिलेगा, अब लकड़ी जलानी नहीं पड़ेगी, लकड़ी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और अपना बाकी समय में कुछ काम करना है तो वो आराम से कर सकते हैं। ये काम करके दिया है भाइयों। आज यहां आपने देखा, मेरे मछुआरा भाइयों बहनों को
ई बोट दे रहे हैं हम, ई बोट। पहले चुनाव आता था तो मछुआरों को कितना डीजल देंगे, कितने में डीजल देंगे, इसी की बातें हुआ करती थी। मेरे भाइयों बहनों, आज उसको इस संकट से हम बाहर कर रहे हैं, उसको उस मुसीबत से मुक्ति दिला रहे हैं और हम ई बोट देना शुरू कर रहे हैं। मैंने हमारे मछुआरे भाइयों से अभी मैं बात कर रहा था, मैंने उनको पूछा कि भाई बताइए दिन भर में कितना डीजल लेते हो। उसने कहा साहब एक दिन में करीब 10 लीटर डीजल लग जाता है और 5-6 घंटे सवारी करते हैं और उसका खर्चा करीब होता है 500 रुपया। एक दिन का डीजल का खर्चा होता है 500 रुपया और उसके कारण बोट में ऐसी आवाज आती है, वो टूरिस्ट बेचारा उसी से तंग हो जाता है, उसको लगता है जल्दी उतर जाए तो अच्छा होगा। और वो मछुआरा भी अगर नाव में बैठ करके बताना चाहता है ये फलाना घाट है, ढिकना घाट, ये वो दिखता है, ढिकना दिखता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। टूरिस्ट को मजा नहीं आता है। अगर टूरिस्ट को मजा नहीं आएगा तो टूरिस्ट आएगा क्या? टूरिस्ट नहीं आएगा तो मछुआरों को रोजी रोटी मिलेगी क्या? मेरे निषाद भाई बहन कुछ कमाएंगे क्या? भाइयों बहनों, ई बोट के कारण अब आवाज का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं अभी बोट में जाके आया तो मैंने उसको पूछा कि मशीन बंद तो नहीं कर दिया है? नहीं, बोले मशीन चालू है। मैंने कहा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बोले साहब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मुझे बताइए ये काशी के टूरिज्म को लाभ होगा कि नहीं होगा? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ होगा कि नहीं होगा? अब देखना जो भी टूरिस्ट आएगा ना वो पूछेगा ई बोट कहां है, मुझे ई बोट में बैठना है।